समंदर का ऐसा हिस्सा जहां से आज तक कोई बच के ना निकल पाया। जहाज हो या बोट्स, जो भी वहां गया उसका कोई नामो निशान आज तक ना मिल सका। नाजरीन, हमने बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सी स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। अमन टीवी की न्यू वीडियो में खुश आमदीद। बरमूदा ट्रायंगल में कई 100 की तादाद में शिप्स और जहाज गए, मगर बदकिस्मती से उनका आज तक कुछ पता ना चल सका। इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइंटिस्ट को कुछ जहाज़ों और शिप्स का मलबा तो मिला, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पर शो हुए थे। इनमें से कई ऐसे जहाज जो गायब तो हुए, मगर उनका आज तक कोई नामो निशान ना मिल सका। यहाँ तक कि इनमें मौजूद पैसेंजर्स का भी आज तक कुछ पता ना चल सका। दोस्तों, यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। सबसे पहला वाकया जो 1945 में यहाँ पेश आया, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और मौसम भी काफी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे बाद ही इन एयरक्राफ्ट्स के लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से कंपास में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे इनका कंपास काम करना बंद कर गया, जिसकी वजह से इनको ना पता चल सका कि ये कहाँ पे मौजूद हैं। मौसम आहिस्ता आहिस्ता से बिगड़ता जा रहा था। अब शाम के 4:56 हो चुके थे। लीडर की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि तमाम एयरक्राफ्ट्स को ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइट में मौजूद क्रू को लगता है कि नहीं, वो इस वक्त ईस्ट पे ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। मौसम की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता से खराब हो रही थी और कुछ ही देर में सूरज ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है। 7:04 पर लीडर की तरफ से एक ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, जिसके ठीक कुछ ही मिनट बाद वो पांचों प्लेन वहां से गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहां पर हैं और इनके साथ क्या हुआ। इन प्लेन्स के गायब होने के बाद इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट 13 लोगों के क्रू मेंबर्स के साथ भेजा गया, मगर हैरत अंगेज बात तो ये थी कि वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हो गए और फिर सर्च एंड रेस्क्यू क्राफ्ट के 13 लोग गायब हो गए। बरमूदा ट्रायंगल को समंदर का डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां 100 से ज्यादा जहाज और शिप्स गए मगर गायब हो गए। यही वो वाकया था जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में खौफ की निगाहों से देखा जाता है। 2015 एल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्योर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई। कहा जाता है कि ये शिप जब बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंची तो अचानक से काले बादल समंदर पे छा गए और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। उसके बाद इस शिप का ट्रैकर भी काम करना छोड़ गया और अचानक ये शिप वहां से गायब हो गया और इसका कोई नामो निशान ना मिल सका। इस कार्गो शिप की तलाश में एक टीम तैयार की गई और उन्हें इस कार्गो शिप की तलाश में भेजा गया। 30 दिनों तक इस शिप की तलाश जारी रही और आखिरकार ये शिप सतह समंदर के 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पे पाई गई। इस खौफनाक वाकये ने सबको हैरान कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से बरमूदा ट्रायंगल का खौफ तारी हो गया था। 23 फरवरी 2017 तुर्किश एयरलाइंस का एक जहाज जिसको क्यूबा के शहर हेवाना में लैंड होना था, जिसकी वजह से उसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर के जाना पड़ा। जैसे ही वो जहाज बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो जहाज एबनॉर्मल बिहेव करने लगा, जिसकी वजह से पायलट ने जहाज का रुख बदल लिया और हेवाना की बजाय ड्यूलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवाकर पूरे 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। दोस्तों, इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल के हदूद में पाए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ वाकयात तो ऐसे हुए जिनका कोई नामो निशान आज तक न मिल सका।
4 दिसंबर 1970 ब्रूस नाम का एक पायलट बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। ये जहाज तकरीबन 11,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद था। ब्रूस का कहना है कि जब वो इस ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो अचानक से इसके जहाज को काले बादलों ने घेर लिया और इसका जहाज काम करना बंद कर गया और हर तरफ अंधेरा हो चुका था। इस अंधेरे में सफेद सी रोशनियां चलना बुझना शुरू हो चुकी थी, जैसे बिजलियां कड़क रही हों, लेकिन ये बिजलियां नहीं थीं। कुछ ही देर के बाद ब्रूस देखता है कि सामने कुछ अजीब से बादल हैं जो इसको अपने अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ब्रूस बहुत डर चुका था और इसको लगा कि अब इसका आखिरी वक्त आ चुका है, यानी कि इसका बचना नामुमकिन था। लेकिन कुछ ही देर के बाद ब्रूस को सामने नीला आसमान दिखाई देने लगा और ब्रूस सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन एक हैरत अंगेज बात तो तब सामने आई जब मालूम हुआ जो सफर 75 मिनट में तय होना था, आखिर वो 47 मिनट में तय कैसे हो गया। ये एक नामुमकिन बात थी। बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या, इसके बारे में साइंसदानों की खोज मुकम्मल हो चुकी है। साइंसदानों ने सैटेलाइट के जरिए बरमूदा ट्रायंगल की काफी जांच की है, जिससे उनको मालूम हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बनते हैं जिनकी शक्ल हेक्सागोन शेप जैसी होती है। इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, जिसके नीचे तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड कम से कम भी 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जिसकी वजह से ना तो कोई जहाज यहाँ से गुजर सकता है और ना ही कोई शिप यहाँ से बच के निकल सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एलियंस आते हैं, जिसकी वजह से ये हादसात पेश आते हैं, या फिर इस ट्रायंगल के नीचे एक सी मॉन्स्टर मौजूद है जो कि यहाँ से गुजरने वाली हर चीज को तोड़ देता है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे हैवी क्लाउड्स बनने की वजह से तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से या तो जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है या फिर जहाज दो हिस्सों में टूटकर तकसीम हो जाता है। यहाँ पे होने वाले सब वाकयात काफी पुराने हैं, जिससे इनकी जांच लगाना काफी मुश्किल है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये सब कहानियां हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मौजूद नहीं है, बल्कि ये सब इंसिडेंट्स किसी न किसी साइंटिफिक रीजन की वजह से ही हुए हैं। मगर अफसोस की बात तो यही है कि यहाँ पे कई लोग गायब हो गए। यहाँ पे कई जहाज और कई बोट्स भी लापता हो गईं। यहाँ पे गायब होने वाले लोगों का आज तक कुछ पता ना चला। क्या वो मर गए या वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।